लास्ट वीडियो में हमने समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया था गुप्ता डायनेस्टी में। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट रूलर जो कि चंद्रगुप्ता सेकंड थे उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे वो वेरी नेक्स्ट नहीं थे समुद्रगुप्ता के। इनसे पहले रामगुप्ता होते थे रामगुप्ता, बट उन्होंने कुछ अचीवमेंट नहीं की, उनकी कुछ फेलियर्स हुई। उसकी वजह से जो ये गुप्ता डायनेस्टी है उन्होंने रामगुप्ता का नाम इरेज कर दिया। ओके, जो नागा फैमिली थी उनके साथ चंद्रगुप्ता सेकेंड ने मैट्रिमोनियल रिलेशन है वो इस्टेब्लिश किए, और जो कुबेर नागा थी उसके साथ इन्होंने मैरिज की, और ही गेव हिज डॉटर प्रभावती इन मैरिज टू द वाकाटक प्रिंस रुद्रसेना सेकंड। मतलब प्रभावती थी ना, उसकी शादी रुद्रसेन के साथ करवा दी। जो प्रभावती थी वो किसकी डॉटर थी? चंद्रगुप्ता सेकंड की। मीन्स इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू अपना एम्पायर है वो सिक्योर करने की कोशिश की। जो इनका ये मैट्रिमोनियल अलायंस था वो वेस्टर्न इंडिया में साक्स थे ना, उनके अगेंस्ट काफ़ी यूज़फुल प्रूफ हुआ। जो चंद्रगुप्ता थे ना उनको जो साक डायनेस्टी उनका डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है। मतलब इनका टाइटल था साकरी, मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ साक्स। इन्होंने जो लास्ट साक रूलर था साका स्ट्रैप, उनको डिफीट किया, फिर उन्हें डिथ्रोन कर दिया और उन्हें मार भी दिया। जो रुद्रसिम्हा थर्ड थे ना, रुद्रसिम्हा थर्ड, वो थे साक रूलर के लास्ट, जो साक डायनेस्टी है उसके लास्ट रूलर। इन्हें साक स्ट्रैप भी बोलते थे। तो रुद्रसिम्हा थर्ड जो कि साक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनको डिफीट, डिथ्रोन और किल किसने किया? चंद्रगुप्ता सेकंड ने कर दिया। और इनका टाइटल क्या हो गया चंद्रगुप्ता सेकंड का? साकरी, मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ द साक्स। और ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य। जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे इनका जो एम्पायर है वो अरेबियन सी तक एक्सपेंड हो गया। जो उज्जैन थी ना वो उनके टाइम एक कॉमर्शियल सिटी थी, और उनके बाद में एक अल्टरनेटिव कैपिटल भी बनी गुप्ता एम्पायर की, उज्जैन। ओके, जो फाइन कॉटन क्लॉथ्स हैं वो बंगाल से आते थे, और जो साउथ इंडिया है वहाँ से स्पाइसेस आते थे, और सैंडल्स भी आता था वहाँ से। और जो बनारस है वहाँ का सिल्क बहुत फेमस था उस टाइम। जो गुप्ता एम्पायर है उनकी जो रिचनेस है वो उनके गोल्ड कॉइन के द्वारा भी शो होती है। रोम है ना, वहाँ से काफ़ी गोल्ड आता था इंडिया में ट्रेड के थ्रू। ओके, जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे ना, इन्होंने सिंधु रिवर है उसको भी क्रॉस किया था, जो इंडस रिवर है उनको भी क्रॉस किया था, और अप टू बैक्ट्रिया है वहाँ तक कॉन्क्वर किया था। और जो इनकी नॉर्थ नदर्न जो बाउंड्री बनी थी, तो इन्होंने हिंदकुश अप टू बैक्ट्रिया तक अपना जो एम्पायर है वो एक्सटेंड कर लिया था। और जो नर्मदा रिवर है इनकी सदर्न बाउंड्री थी, और जो ईस्टर्न बाउंड्री थी वो था बंगाल। ओके, जो फायान है वो जो ये चंद्रगुप्ता सेकंड है उनके टाइम ही हमारे इंडिया में विज़िट करने आया था, और चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम था वो। जो फायान था ना वो ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसके नहीं थे। उन्होंने चंद्रगुप्ता सेकंड का नाम अपने जो अपने जो लिटरली सोर्सेज हैं उनमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है, बट वो आया चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम था। और इसका रीज़न ये था कि जो उनका फायान की विज़िट थी वो पॉलिटिकल ना हो करके रिलीजियस थी। वो जो ये उनका जो रिलीजन था, जो बुद्धिज़्म था, उनको जानने आए थे। और उन्होंने क्या कहा था, जो गंगेटिक वैली है वहाँ से बुद्धिज़्म है उनका डिक्लाइन हो रहा है, मतलब बहुत पुअर कंडीशन में है गंगेटिक रीजन में। बट जो ये वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ पर बुद्धिज़्म अभी भी काफ़ी सही पोजीशन में है। जो फायान थे ना
उन्होंने टोटल 9 ईयर इंडिया में स्पेंड किए थे, उनमें से 6 ईयर उन्होंने गुप्ता एम्पायर में स्पेंड किए थे, जो भी चंद्रगुप्ता सेकेंड के टाइम थे। ओके, जो उनका मेन पर्पस था ना इंडिया को विज़िट करने का फाहियान का, वो था कि जो बुद्धा का लैंड है उसे देखना, टू कलेक्ट बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम इंडिया, एंड ही स्टेड इन पाटलिपुत्र फॉर 3 years स्टडिंग द संस्कृत एंड कॉपिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ओके, according to the Fayan, the economic condition of the empire was very prosperous, and he was not interested in the political affair, and his interest was only primarily जो उनका interest था वो only religious था। ओके, जो कल्चर की इतनी अच्छी प्रोग्रेस हुई, इसीलिए जो जो ये गुप्ता एम्पायर का टाइम था, इसे कल्चर के लिए गोल्डन एज भी बोला जाता है। गुप्ता पीरियड इज़ जनरली रिफर्ड टू एज अ गोल्डन एज। ओके, ये ज़्यादातर ब्राह्मणिज्म को फॉलो करने वाले थे गुप्ता एम्पायर वाले, बट ये काफ़ी अदर जो रिलीजन थे उनके भी काफ़ी टॉलरेंट थे। तो इनका जो एक रूलर था गुप्ता एम्पायर का, कुमार गुप्त, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी थी, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो महायान बुद्धिज़्म से बिलोंग करती थी। महायान बुद्धिज़्म कौन सा था? जिसमें जो थोड़ा मॉडरेट बुद्धिज़्म था वो महायान बुद्धिज़्म था, जिसमें मतलब जो मूर्ति पूजा थी वो स्टार्ट हो गई थी, और इनकारनेशन ऑफ गॉड है वो स्टार्ट हो गया था। बुद्धा को एज अ वॉरियर समझा जाने लगा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उन्हें हम देखकर उनकी वर्शिप कर सकते हैं। हीनयान में था कि वो सभी जगह विद्यमान है बुद्धा तो, बट उनकी पूजा वगैरह के लिए मूर्ति की परमिशन नहीं थी। ओके, हीनयान जो महायान है उसमें टेम्पल वर्शिप वगैरह स्टार्ट हो गई थी, वो था महायान बुद्धिज़्म। ओके, जो गुप्ता एम्पायर है वो हुन्स इन्वेजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। तो एट लास्ट क्या हुआ, इतना हुन इन्वेजन हुआ कि जो गुप्ता पावर है वो टोटली डिसअपीयर हो गई, और उसके बाद में जो यशोधर्मन है मालवा में वो राइज हुए। ओके,